हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे आज हम एक्सरसाइज 3.3 ठीक है 3.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमारा पेंडिंग वाला था उसको कंप्लीट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 6 पार्ट्स हैं और सारे वर्ड प्रॉब्लम हैं जिन्हें आप स्टेटमेंट सम भी कहते हो या फिर सिचुएशनल प्रॉब्लम भी कहते हो। तो इसमें हमने इक्वेशंस बनानी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, एक पेयर बन जाएगा हमारे पास, फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम उनको सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि यू हैव टू अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। अदरवाइज किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो मेथड मेंशन रहता है आपको उसी से सॉल्व करना होता है। ठीक है, अगर मेंशन नहीं है तो यू कैन अप्लाई एनी मेथड। तो इससे पहले फर्स्ट टू क्वेश्चंस वी हैव डन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। The question is the difference between two number is 26. There are two number, उनका difference 26 है। One number is 3 times the other। ठीक है, it is obvious यार एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा क्योंकि उनका डिफरेंस 26 आ रहा है। तो आप उनको लेट कर लो, एक्स वाई में जाओ, दो वेरिएबल आपको चाहिए। क्वाड्रेटिक में भी जा सकते हैं इसमें, लेकिन क्वाड्रेटिक जब हम पहुंचेंगे क्वाड्रेटिक में वो सीखेंगे हम क्वाड्रेटिक कैसे बनाते हैं, तो उस टाइम पे इन्हीं क्वेश्चंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल हमने इनको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं। तो यू कैन राइट लेट वन नंबर बी एक्स, ठीक है, एंड अदर नंबर बी वाई। और यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना यार एक्स इज ग्रेटर देन वाई, वरना हम मान के चल रहे हैं जो एक्स हमारा बड़ा नंबर है। ठीक है, तो देन यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो भी कंडीशंस यहाँ दे रखी हैं वहाँ से दो इक्वेशंस आपको मिलेंगी, वो आप डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। इट इज़ ऑब्वियस यार लार्जर में से स्मॉलर नंबर आप माइनस करोगे तो 26 बैठेगा। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो लार्जर में से स्मॉलर नंबर हमने माइनस किया इक्वल टू 26। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक दूसरे से 3 टाइम है, तो इट इज़ ऑब्वियस यार जो x है वो 3 टाइम होगा देन अदर। दिस इज सेकेंड। कैन यू सॉल्व दिस पेयर? यस सर, वी कैन सॉल्व। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें अप्लाई करो। x का वैल्यू पहले से मिल गया हमें 3y, वो डालो फर्स्ट इक्वेशन में, आपको वहाँ से y मिलेगा, जो y मिलेगा वो आप यहाँ पुट करो सेकंड में, यू विल गेट द x। तो वही आपके दो नंबर होंगे। आई होप इसके आगे बच्चे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर भी अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो मैंने एक मेथड जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया था पूरा डिटेल में, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, फिर आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हो। फिर भी सॉल्व नहीं होता तो बताना यार, मैं सॉल्व करके दिखा दूँगा। Now the second part, the larger of the two supplementary angles exceeds the smaller by 18 डिग्री। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड आ रहा है सप्लीमेंट्री, इसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एक होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, फाइंड देम। अब एक कंडीशन दे रखा है और सप्लीमेंट्री से पहले हम फर्स्ट कंडीशन लिख लेंगे अपनी। तो सामने दिख रहा है यार दो एंगल यहाँ पर हैं, तो आप ऐसा लेट कर लो, लेट द लार्जर एंगल ओके, लेट द लार्जर एंगल बी x एंड द स्मॉलर वन। ठीक है, एंड द स्मॉलर एंगल बी y। दोनों एंगल्स को लेट कर लिया। फिर उसके बाद यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। जो भी हमारे पास कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट इक्वेशंस बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम लिख लेंगे सर x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, y 180 डिग्री। यार ये दो एंगल्स हैं जिनका सम 180 होगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री। ये जो लार्जर ऑफ द टू लिखा हुआ है ये कंडीशन अभी लगाएंगे, बट पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो उनका सम आप 180 ले सकते हो। अब हम बात करेंगे द लार्जर ऑफ द टू एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। जो बड़ा वाला है वो 18 ज़्यादा है, तो सेकंड कंडीशन में क्या बैठेगा? देखो ये लार्जर आपका, ये लार्जर है, इज इक्वल टू व्हाट? द लार्जर इज व्हाट? एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो y प्लस 18 नंबर 2। दैट्स ऑल। आई होप यू कैन सॉल्व दिस पेयर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत सिंपल है ये, जस्ट आपको यहाँ पे फिर से x का वैल्यू यहाँ पुट करना है, यू विल गेट द y, फिर y यहाँ पुट करो, यू विल गेट द x। इक्वेशंस बनाना हमें आनी चाहिए हर एक वर्ड प्रॉब्लम में। ठीक है, उसके बाद पार्ट 3, सेम क्वेश्चन 3.1 में भी था हमारे पास, तो वैसा ही यहाँ पर कुछ आ गया। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800
फिर बाद में शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. तो भैया 1 बैट और 1 बॉल की कॉस्ट को लेट कर लो, ठीक है, 3.1 में भी था ये. यू कैन राइट लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी ₹Y. ठीक है. अब देखो उसने 7 बैट्स लिए, तो एक बैट की कॉस्ट अगर X है तो 7 बैट्स की कॉस्ट कितनी होगी 7X. 6 बॉल्स ली, एक बॉल की कॉस्ट अगर Y है तो 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी होगी 6Y. दोनों को प्लस करेंगे तो 3800 के इक्वल बैठेगा टोटल कॉस्ट जो उसने पहले निकाली. अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस. जो भी हमारे पास कंडीशंस दे रखी हैं उससे हम ये लिख सकते हैं सर 7X प्लस 6Y इज इक्वल टू 3800. फर्स्ट. सेकेंड 3 बैट्स, तो आप यहाँ लिखेंगे 3X. 5 बॉल्स, यहाँ लिखेंगे 5 बॉल्स. तो टोटल कॉस्ट तब उसको कितनी पड़ी थी सर 1750. दिस इज नंबर 2. दैट्स ऑल. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमने बना लिए. आई होप इसके बाद आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो. बहुत सिंपल है बेटे, सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है. नेक्स्ट आ गया आपके पास 4th पार्ट. बच्चे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में ये देखा गया है कि बहुत बार आता है, और आपके जो स्कूल एग्जाम होते हैं यूनिट टेस्ट हाफ ईयरली उसमें भी ये टीचर आपको ये वाला पार्ट पूछ लेते हैं, ठीक है. ध्यान से समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. द क्वेश्चन इज द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. पहले तो स्टेटमेंट का मतलब समझो कि यार आप टैक्सी हायर कर रहे हो, तो टैक्सी हायर करने के एक फिक्स्ड चार्ज है. जैसे आपने टैक्सी हायर की तो कुछ पैसे उसको देने पड़ेंगे, चाहे आप डिस्टेंस कुछ मूव करें या ना करें, उसमें जाएं या ना जाएं, आपने हायर उसकी बुकिंग करने के कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे. अब बुकिंग के बाद उसमें बैठ के आप कहीं जा रहे हो नहीं जा रहे हो वो एक अलग बात है, लेकिन बुकिंग के पैसे देने पड़ेंगे, हायर करने के पैसे देने पड़ेंगे, जिसे बोला गया फिक्स्ड चार्ज. तो वो फिक्स्ड चार्ज आपको देना पड़ेगा. उसके बाद आपको और पैसे देने पड़ेंगे, किस चीज़ के, जितना डिस्टेंस आप कवर करोगे उसके अकॉर्डिंग. वो किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे, वो हमें मालूम नहीं, वही हमने फाइंड करना है. तो यहाँ पर 2 चीज़ें, एक तो फिक्स चार्ज है एंड द चार्ज पर किलोमीटर. तो दोनों चीज़ें आपको लेट करनी पड़ेंगी. फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी ये कंडीशंस हैं इसको पढ़ के हम इक्वेशंस बना सकते हैं. तो पहले ये 2 चीज़ें आप लेट कर लो. नंबर 1, लेट द फिक्स्ड चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹Y. हो गया फिक्स चार्ज. फिर आप लेट करो द चार्ज पर किलोमीटर, लेट द चार्ज पर किलोमीटर की 1 किलोमीटर अगर हम चलेंगे तो हमें इतने पैसे देने पड़ेंगे, लेट इट बी X. फिक्स चार्ज को मैंने Y लेट कर लिया है और द चार्ज पर किलोमीटर को मैंने X लेट कर लिया है. तो आप फिक्स चार्ज को X भी ले सकते हो, चार्ज पर किलोमीटर को Y भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहले Y लिख लिया है. ओके. अब हम बात करेंगे फर्स्ट केस में, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस. ठीक है, दोनों कंडीशंस हम एक साथ लिख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस व्हाट वी हैव टू राइट डाउन. अब देखो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है. फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर आप 10 किलोमीटर चलते हैं तो द चार्ज पेड ₹105. आपको ₹105 देने पड़ेंगे. आप कितना चले 10 किलोमीटर. अब देखो पर किलोमीटर के कितने पैसे थे X. 1 किलोमीटर अगर आप चलते तो आपको X रुपीस देने हैं. तो आप 10 किलोमीटर चले तो कितने पैसे देने पड़ेंगे आपको 10 इंटू X. एक तो ये हो गया डिस्टेंस का चार्ज. उसका फिक्स चार्ज भी तो देना पड़ा होगा आपको, तो वो कितना है Y. वो तो पहले से उसमें ऐड करना पड़ेगा. इन दोनों का जो टोटल है वो 105 बैठेगा. हम इसको इक्वेशन में लिख के बताता हूँ, ध्यान से देखना. आपको यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा Y प्लस 10X इक्वल टू 105. Y क्या है बच्चे, Y फिक्स चार्ज. जैसे ही आपने टैक्सी हायर की, बुक की, आपको उसको कुछ पैसे देने पड़े, वो है ₹Y. उसके बाद आप डिस्टेंस चले 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का जो रेट है वो है X. तो 10 इंटू X हो गया 10 किलोमीटर का, ये टोटल आ गया आपके पास कॉस्ट. तो इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपने टोटल पैसे उसको कितने दिए 105 दिए. ठीक है. अब सेकंड कंडीशन में देखो, जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर. अब आप नेक्स्ट जर्नी में 15 किलोमीटर चले हैं, तो अगर आप 15 किलोमीटर चले हैं तो डिस्टेंस के हिसाब से कितने पैसे दिए होंगे आपने 15X, क्योंकि 1 किलोमीटर की जो कॉस्ट है, वो जो उसका रेट है वो X रुपीज़ है. तो आप 15 किलोमीटर चले तो 15X हो गया. लेकिन फिक्स चार्ज तो दिए ही होंगे ना जब आपने टैक्सी हायर की होगी, तो इसमें आपके पास फिक्स चार्ज भी आ जाएगा. तो टोटल पैसे आपने उसको फिर कितने दिए बाद में 155. तो इन दोनों का सम जो है 155 बैठेगा. दैट्स ऑल. तो दिस इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. आप इसको
सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पेयर बनाना वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी इसको सॉल्व कैसे करना है मैंने आपको डिटेल में सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा रखा है, तो प्लीज़ उसको अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। उसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ पार्ट की। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है कि फ्रैक्शन पे क्वेश्चन है। ठीक है, एक फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाती है जब उसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में आप 2 ऐड करते हो, और वही फ्रैक्शन 5/7 बन जाएगी जब उसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में आप 3 ऐड करोगे। काफ़ी सिंपल है ये। फाइंड द फ्रैक्शन, तो आप फ्रैक्शन को लेट कर लो ना। फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो आप फ्रैक्शन को लेट कर लो। सर लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। समटाइम इसको ऐसे भी हम लेट करते हैं, लेट द न्यूमिनेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y, देयरफॉर फ्रैक्शन इज x अपॉन y। तो आप डायरेक्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। अब हम यहाँ पर कंडीशंस लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। जो भी हमें कंडीशंस दे रखी थी वो दोनों कंडीशंस हम एक साथ लिख लेंगे। देखो पहले क्या किया, 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ये जो आपने फ्रैक्शन लेट की है इसमें 2 ऐड कर दो, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो आपके पास बैठेगा सर x प्लस 2 डिवाइड बाई वाई प्लस 2। तो जब आप न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर रहे हो तो उस टाइम पे ये वाली फ्रैक्शन क्या बन गई थी सर, 9/11। तो इसको बिठाएंगे हम 9/11 के इक्वल। इसी के साथ जो दूसरी कंडीशन है उसमें क्या है, वो फ्रैक्शन 5/6 बन जाएगी जब आप 3 ऐड करोगे टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3, तो किसके इक्वल बैठेगा सर 5/6। दोनों कंडीशंस हमने अप्लाई कर दी हैं। अब इनको थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो पिछले क्वेश्चन जितने भी आपने किए ना, इसमें कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल डायरेक्ट बन जाती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल डायरेक्ट बनी हुई है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल डायरेक्ट बनी हुई है। लेकिन इस पार्ट में क्या है कि जो भी यहाँ कंडीशंस दे रखी थी फ्रैक्शंस की, थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ आपको करके बता रहा हूँ, जस्ट यू हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर आपके पास 2 पेयर जो है, एक पेयर बन जाएगा 2 लीनियर इक्वेशन का। तो कैसे आएगा सर, 11x 22, इट इज़ 9y एंड 18। सर 11x 9y इधर ट्रांसफ़र कर दो, उसके बाद 18 22 को वहाँ जाने दो। 11x 9y, सर ये आ गया -4। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से दूसरी को सॉल्व कर लो। सर इट इज़ 6x 6 3 18, सर 5/15। ठीक है, 6x y को इधर ले आओ, 5y, सर 15 18 उधर चला गया। सर इट इज़ 6x minus 5y, सर इट इज़ -3। नंबर 2, कैन यू सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड? यस सर वी कैन सॉल्व। तो प्लीज़ इनको सॉल्व कर लेना, पेयर मैंने आपको बना के दे दिया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, और ये लास्ट पार्ट है इसका। बहुत सिंपल है, ये भी एज पे है। सेम क्वेश्चन 3.1 में भी था एज पे, वो भी हमने कर लिया था। तो सिंपली यहाँ पर आपको प्रेजेंट एज पहले लेट करनी होगी, जो आपको फाइंड करना है। उसके बाद जो कंडीशंस दे रखी हैं उसको हम अप्लाई करते हैं। पहले हम प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं। सर किसकी प्रेजेंट एज लेट करें, देख लेते हैं। इसमें है जैकब और हिज सन। ठीक है, तो आप लिखें लेट जैकब प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। ठीक है, जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर लेट कर ली, और उसके सन की भी लेट कर लो। हिज सन प्रेजेंट एज बी y ईयर्स। ओके डियर, जैकब की एज x होगी, उसके बेटे की जो है y होगी। अब हम बात करेंगे जो कंडीशंस है। सर क्या कंडीशंस हैं? 5 years hence द जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। यानी 5 साल के बाद जो जैकब की एज है वो 3 times हो जाएगी देन हिज सन। तो हम यहाँ पर पहले आफ्टर 5 years जो उनकी एज होगी वो फाइंड कर लो भाई। इसमें तो ये ज़रूर करना है। तो आपको लिखना है आफ्टर 5 years। आफ्टर 5 years ये हेडिंग देनी है, फिर नीचे लिखना है जैकब्स एज। 5 साल बाद उसकी कितनी एज होगी? आज उसकी x है तो 5 साल बाद होगी उसकी x + 5 years। और हिज सन एज बताओ, हिज सन एज कितनी होगी? आज उसकी y है तो 5 साल बाद कितनी होगी? y + 5 years। गॉट इट। अब हम इसकी कंडीशन देखते हैं, 5 साल बाद क्या हुआ था, 3 टाइम। तो जैकब्स एज, यू कैन राइट लाइक दिस, जैकब्स एज इज इक्वल टू 3 टाइम हिज सन्स एज। ऐसा हम लिख सकते हैं कि 5 साल बाद जो जैकब है वो 3 टाइम हो गया था अपने ही बेटे से। तो यहाँ पर हम अभी डाल देंगे कंडीशन। क्या कंडीशन? देखो
जैकब एज कितनी है सर x+5, 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। 3 टाइम हिज सन, सर इट इज़ y+5, सिंप्लीफाई करो इसको, सर इट इज़ x+5, 3y, 5 3 ज़ा 15, सर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमने बना दी, 3y इधर आ गया, 5 हो जाएगा, 15 यहाँ पे 10 बजा, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से बस सेकंड बना देनी, क्या है सेकंड, सेकंड है 5 years एगो, 5 साल बाद पहले क्या हुआ, 5 साल पहले क्या हुआ, जैकब एज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो पहले आपको 5 साल पहले की एज फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है, 5 साल पहले की एज फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो 5 years एगो, 5 years एगो, बताओ क्या हुआ 5 साल पहले, जैकब्स एज कितनी होगी, जैकब्स की एज आज उसकी x की, तो 5 साल बाद पहले कितनी होगी सर x-5 years, ठीक है। हिज सन्स एज, उसके बेटे की एज कितनी होगी 5 साल पहले, आज उसकी y है तो 5 साल पहले होगी उसकी y-5 years। ओके, अब कंडीशन क्या है, कंडीशन है 7 टाइम हो गया था जैकब था मतलब, तो यू कैन राइट नाउ डायरेक्टली जैकब्स एज बिफोर 5 years इज 7 टाइम देन हिज सन्स एज, तो सन्स एज कितनी है y-5, दैट्स ऑल। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, सर x-5 7/35, सर x-7/5 -35 + 5, तो इट इज x-7/, it is -30. This is second equation. Now can you solve these two linear equation? Yes sir. This is first one and this is second one. क्या अप्लाई करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपने परफेक्टली सीख लिया हुआ है। ओके डियर, तो ये था बच्चे आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। 6 पार्ट थे, वर्ड प्रॉब्लम है, अच्छे से कर लेना, ये टैक्सी वाली ज़रूर करना यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी भी अच्छे से डिटेल में फिर नोटबुक पे इनको नोट कर लेना। थैंक यू बच्चे एंड गॉड ब्लेस यू।